आदि और बाला शगुन को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि शगुन पाइप से नीचे उतर के भाग गई थी और वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछने उसके घर जाते हैं। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, पर आदि और बाला के पूछने पर वो सब बता देता है। वो कहता है कि वो औरत बहुत घायल हो गई थी और मैंने उस औरत को हॉस्पिटल के सामने छोड़ दिया। आदि उस पर बहुत गुस्सा करता है, पर बाला उसे वहां से ले जाता है। वो दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं। वो देखते हैं कि शगुन की हालत बहुत खराब होती है। तभी शगुन को होश आता है। आलिया उसके सामने आती है, पर वो उसे नहीं पहचानती। वो कहती है कि मेरी बेटी छोटी है। आलिया उदास होकर बाहर चली जाती है और आदि को जो बात बताती है। आदि भी शगुन के सामने जाता है, शगुन भी उसे पहचान नहीं पाती। उसको ये याद था कि वो अशोक की वाइफ है। सभी शगुन की याददाश्त वापस लाने के लिए प्लानिंग करते हैं, पर अमन इस बात के लिए रेडी नहीं था। पर इशिता उसे मना लेती है। सभी नाटक करने लगते हैं ताकि शगुन को सब याद आ जाए। अशोक को ये बात पता चल जाती है और वो मौके का फायदा उठाने के लिए शगुन के घर आ जाता है। वो सभी से कहता है कि वो शगुन से शादी करेगा और उसकी आदि के साथ बहस भी हो जाती है। शगुन को याद आने लगता है और अमन इशिता को बाहर लेके जा रहा था और उनके साथ शगुन और अशोक भी थे। तभी शगुन आदित्य की गाड़ी देखती है और उसको कुछ याद आता है और तभी वो आदि को देखती है और वो कहती है कि जय उस दिन घर आया था। रमन और इशिता को लगता है कि आदि को छुपा रहा है, पर अशोक को लगता है कि सब कुछ आदि नहीं किया है। आदि इशिता को सच बताता है। वो कहता है कि उस रात मैं पेपर उठाने गया था और मैंने देखा कि मनी अंकल को किसी ने चाकू मार दिया है और वो वही मर गए थे। रूही भी सच बताती है। वो कहती है कि मैंने देखा कि मनी अंकल का किसी के साथ चक्कर चल रहा था और मैं उन्हें समझाने गई थी, पर वो मुझे मारने की कोशिश करने लगे। उन्होंने मुझे धक्का मारा और मैं गिर गई और जब मुझे होश आया तो मनी अंकल मरे हुए थे। इशिता फिर शगुन को याद दिलाने की कोशिश करती है, पर शगुन बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अशोक इस बात से बहुत गुस्सा होता है और वो इशिता को मारने की कोशिश करता है, पर तभी पुलिस उसे रोक लेती है। किसने ली है मनी की जान, देखेंगे अगले एपिसोड में।